हमारी तो कथा है। बाबा तुम्हें क्या सिखाता है? बाबा कहते मीठे बच्चे, क्या एड्रेस किया होगा? बाबा कौन है? बाबा है कालों का काल, महाकाल। अरे भाई, सतगुरुवार के दिन बाबा कहते मैं हूँ कालों का काल, महाकाल, जो तुम्हें आए काल पर जीत प्राप्त कराते। किस आधार से? मन मना भव के मंत्र से तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराते। सुना भाई? मन मना भव के मंत्र से, मंत्र है मन मना भव से काल पर जीत प्राप्त कराते। तो बस मन मना भव का एक मंत्र ही याद करना है। अच्छा, प्रश्न। रूहानी बाप तुम्हें रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? सभी कौन बैठे हो? रूहानी यात्री बैठे हो। तो यात्रियों को क्या शिक्षा मिल रही है भाई? कौन सी शिक्षा देते हैं? सुनो, 1 2 3। हे रूहानी यात्री, हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया। रावण ने तुम्हें आधा कल्प से देह अभिमानी बनाया, अब तुम्हें आत्म अभिमानी बना। यह रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता और कोई नहीं देता। ये रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता और कोई नहीं देता। क्या ये वंडर नहीं है कि हम कैसी ये एक बात भूल गए सभी? ऐसे कोई अपना नाम तो कोई भूले, अपने बाप का नाम तो कोई भूले। मैं किसी फलाने का बेटा बेटी हूं, पर आश्चर्य है कि हम अपने मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, जिसने ये परम पिता परम आत्मा जो निराकार, जो सुख शांति का दाता है, सागर है, जो पतितों को पावन करने वाला प्यारा परमात्मा पिता है, और ऐसे बाप के हम सभी आत्मा है, बच्चे हैं। ये देह तो हमने भिन्न भिन्न वस्त्र धारण किया, पर हम सभी एक बाप के बच्चे हैं, जिसको अंग्रेजी में सभी कहते, हम लोग कहते वी आर वन फैमिली, वी आर वन फैमिली। ये याद करो, वी आर वन फैमिली। क्यों? हम सभी का एक बाप वन है, वो 2 3 4 नहीं है। तो जब हम ऐसे बाप के बच्चे, बाप है हमारा शांति का सागर, पवित्रता का सागर,
और हम लोग क्या बन गए हैं? कभी ये सवाल अपने जीवन से पूछा? हम हैं कौन, हम किसके हैं और हो क्या गए? इसके कारण ये हर एक के जीवन से नैतिकता चली गई है, क्योंकि आध्यात्मिकता की शक्ति भूल गए। आज बाप दादा ने सभी रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी यूनिवर्सिटी खोलने निमित्त बच्चों को मुरली में याद किया। तो आप सभी रूहानी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलने के निमित्त बने हुए हो ना। गीता पाठशाला भी तो रूहानी हॉस्पिटल है ना। तो आप सबको बाबा ने याद किया कि ये रूहानी हॉस्पिटल हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस सदा लिए देती है। इस हॉस्पिटल में कोई खर्चा नहीं होता। उस हॉस्पिटल में तो लाखों करोड़ों खर्च हो जाता है। इसलिए आप सभी को ये हॉस्पिटल खोल अनेकों का कल्याण करना है। ओम शांति। ये वक्त जा रहा है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। बाबा कहते ये किसने बोला? किसने बोला? बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। किसने बोला? बाबा बोले अब बहुत थोड़ी रही है। तो बच्चे, तुम सब जानते हो कि अब दुनिया बाकी थोड़ा समय रही है। ये निश्चय है ना सभी को? सभी को निश्चय है कि बाकी दुनिया बहुत समय है या थोड़ा समय है? थोड़ा सा। तो बाबा सवाल पूछता है कि अगर ये जानते पुरानी दुनिया बाकी थोड़ा समय है और यहाँ दुख ही दुख है, सुख का इस दुनिया में नाम निशान नहीं है, सुख है ही सुख धाम में, कलयुग को कहते ही है दुख धाम। अब बाबा कहते जब मैं आया हूँ तुमको सुख धाम ले चलने लिए। कहाँ चलेंगे? दुख धाम से सुख धाम चलेंगे। चलेंगे ना सुख धाम? तो फिर क्यों दुख धाम में रुके पड़े हो? दुख धाम से दिल क्यों लगाई है? दुख धाम से दिल है माताएं? दुख धाम में ममता है? जवाब नहीं आता, क्योंकि दुख धाम में दिल है ना, तो माताएं जवाब ही नहीं देती है। हाँ, दुख धाम में दिल लगी हुई है ना? लगी हुई है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, थोड़ी थोड़ी। दुख धाम के परिवार से, पुरानी दुनिया से, पुराने शरीरों से दिल क्यों लगाई है? हम आए ही हैं, बाबा आया है तुमको सुख धाम ले चलने, इसलिए पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ। जितना ज्ञान रतन धारण करेंगे उतना ही तुम क्या बनेंगे? शाहूकार से शाहूकार बनेंगे। ज्ञान रतन दान करो तो शाहूकार से शाहूकार बनेंगे। जितना जितना बाप को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? जितना ज्ञान रतन दान करेंगे तो क्या बनेंगे? और जितना बाप को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? निरोगी बनेंगे। बाप ने समझाया है, ये है रूहानी हॉस्पिटल,
ये है रूहानी यूनिवर्सिटी। परम पिता परमात्मा आकर रूहानी हॉस्पिटल और रूहानी यूनिवर्सिटी स्थापन करते हैं। हॉस्पिटलें तो दुनिया में बहुत है, और हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी दोनों तो इकट्ठी नहीं होती। हाँ, वो होती मेडिकल की, फिर भी हॉस्पिटल अलग है, कॉलेज अलग। यहाँ यही बंडल है, वही रूहानी हॉस्पिटल है, वही यूनिवर्सिटी है। भाई कहाँ बैठे हो सभी? सभी कहाँ बैठे हो? रूहानी हॉस्पिटल में। ये हॉस्पिटल है, ये कोई हॉस्पिटल है? बाबा कहते इसमें कोई औजार वगैरह ही नहीं है, कोई मशीनें नहीं, कोई एक्सरे नहीं, कोई मशीन नहीं, फिर भी ये रूहानी हॉस्पिटल है। हाँ, ये रूहानी यूनिवर्सिटी भी है। और इसका सर्जन कौन है? रूहानी बाप। परंतु वंडर ये है वो सर्जन दिखाई भी नहीं पड़ रहा। अच्छा, सबसे बड़े से बड़ी कौन सी तुम्हें मिठाई मिली है जो मुख मीठा रखो? कौन सी मिठाई है तुम्हारी? सबसे बड़े से बड़ी कौन सी मिठाई रोज खाओ, खुश रहो? बाबा 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 बोलो, बाबा बाबा, बाप दादा बाप दादा। यही दिल खुश मिठाई है। यह मिठाई सदा खाते रहो तो जिंदा रहो। सहज मिठाई है, ये मिठाई बनाने में मुश्किल नहीं है। तो बाबा कहते, मीठे बच्चों, तुम सबसे ज्यादा प्यार किसको करते? मम्मी को, डैडी को, भैया को, बहन को, दादी को? दादी को ना, ना, बाबा को। तो सबसे ज्यादा प्यार किसको करेंगे? बाबा को। तो खुद खुश रहो, दूसरों को खुश करो। खुद प्रसन्नचित रहो, दूसरों को प्रसन्नचित बनाओ, तो प्रसन्नता आपको सदा ही खुश रखेंगे। एक है प्रसन्नचित रहना, एक है प्रश्नचित रहना। प्रश्न करते रहेंगे, कभी खुशी नहीं आएंगी, उनका अंत ही नहीं होता। परंतु प्रसन्न रहो, संतुष्ट रहो, जो आया। इसीलिए कई बातें ऐसी उदाहरण में आती, तो हम कहती हूँ ये योगी जीवन सदा ही हमें खुशी, आनंद, सुख देती। और हम कहेंगे आज इस सभा में आप सभी ने इसी के लिए आए हो कि यहाँ से खुशी का प्रसाद लेके जाओ। मंदिर में प्रसाद देते ना, गम का प्रसाद छोड़ो। प्रसाद गम के लिए नहीं मिलता, प्रसाद खुशी के लिए। हाँ, मुझे प्रसाद मिला, आनंद आ गया। या कहेंगे प्रसाद मिला, हाय 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 है, ऐसे करेंगे क्या? नहीं ना। तो खुशी का प्रसाद आज लेके जाओ। और इस चेहरे में एक बात कभी हंसी में मैं कहती हूँ, उदासी के लिए दूसरा सामने आएगा, पता नहीं इनको तो क्या हुआ है, बोला बात भी नहीं जवाब देता, उदास है, जब जाओ तो रोता ही रहता है, तो मजा आएगा। पर जब जाओ मुस्कुरा, अरे इसको देख के मिल के ही आनंद आ गया, तो क्या करना चाहिए? रोने वाली जीवन या हंसने वाली जीवन? दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी,
जितना कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। बाबा की बड़ी लाडली, बाबा भी तुम पे अर्पण। हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण। हो बाबा की बड़ी लाडली, बाबा भी तुम पे अर्पण। हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण। तुमने भी खुद को दादी किया है बलिहार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। कैसे भूलेगा दादी दैवी परिवार प्यारा। उपकृत रहेगा तुमसे दादी संसार सारा। कैसे भूलेगा दादी दैवी परिवार प्यारा। उपकृत रहेगा तुमसे दादी संसार सारा। दिन रात सद्गुणों से किया है श्रृंगार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। किया हमको प्यार कितना। किया हमको प्यार कितना। मैं आध्यात्मिकता से बोल रही हूँ। ये आप लोगों की प्राकृत चीजें हैं और हम आत्म दर्शन से बोल रहे हैं। जो हमें किसने बताया? आप हम सभी के त्रिकालदर्शी सुप्रीम फादर कहो, परमात्मा कहो, शिव बाबा कहो, जिसने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बताया है। इसलिए हमें कहना पड़ता आप सबको कि कल वो दिन आएगा, आप ये जानेंगे कि हमारा प्यारा भगवान इस दुनिया को परिवर्तन करने लिए ये ईश्वरी विश्वविद्यालय रची है और इसके द्वारा वो स्वर्ग आएगा, उसका नाम है स्वर्ग। द्वापर कलयुग की आज की बातें आप सब जानते हैं।
पर हमें बाबा ने सतयुग की दुनिया सुनाई। राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि नाम ही काफी है व्यक्तित्व की पहचान के लिए। पूरे विश्व में यह एक ऐसा नाम है जिनके द्वारा प्रवाहित आध्यात्मिक प्रकाश की मणि पूरे विश्व को आज भी प्रकाशमान कर रही है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पूरी जिंदगी देने वाली दादी ने संस्था को एक नन्हे से पौधे से वटवृक्ष के भांति बड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सूरज की भांति पूरे संसार में न केवल महिलाओं को बल्कि समस्त मानव जाति को एक नया रास्ता बताया। दादी ने महिलाओं को उस दौर में एक सम्मानजनक दर्जा दिलाया जब इस देश में व समाज में महिलाओं के अधिकारों की चर्चा तक नहीं होती थी। आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के बल पर उन्होंने पूरे विश्व में एक मिसाल कायम की। लाखों लोगों की जिंदगी को उजाला करती हुई उन्हें विश्व की दादी का सम्मान मिला। उन्हें सम्मान तो मिला ही, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शांतिदूत तक के अवार्ड से भी नवाजा गया। दादी पूरे विश्व में जाति, धर्म और ऊंच नीच की दीवारों को तोड़ते हुए एक बेहतर समाज की स्थापना में तत्पर रहीं। महिला प्रधान एक छोटी सी संस्था को पूरे विश्व के पटल पर प्रतिस्थापित करते हुए 25 अगस्त 2007 को इस दुनिया से विदा हो गई। दादी प्रकाशमणि का जन्म सन 1922 में हैदराबाद सिंध में हुआ, जो अभी पाकिस्तान में है। उनका लौकिक नाम रमा था और बचपन से ही उनमें होवनहार बीरवान के प्रबल लक्षण दिखाई देने लगे थे। उनके पिता स्वामी गंगेश्वरानंद जी के शिष्य थे। वे व्यापारी होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध ज्योतिषी भी थे। उन्हें यह पता चल गया था कि उनकी बेटी शादी नहीं करेगी और मीरा जैसी एक विश्वविख्यात साध्वी बनेगी। इसलिए उन्होंने कभी भी उसे भौतिक साधनों के प्रति आकर्षित नहीं किया। 8 वर्ष की उम्र से ही वह श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगी थी। उसकी प्रतिदिन की दिनचर्या में पूजा पाठ आदि शामिल था। यही नहीं, श्री कृष्ण की मूर्ति से उन्हें इतना लगाव था कि वह रात्रि सोने से पूर्व भी उसे झूले में झुलाती थीं, फिर सोने जाती थीं। दादी प्रकाशमणि जी यानी रमा को बचपन से ही श्री कृष्ण से मिलने की प्रबल इच्छा थी, इसलिए वह दिन रात उसकी भक्ति में डूबी रहती थी। वह श्री कृष्ण की मूर्ति को हमेशा अपने साथ रखती थी। उन्हीं दिनों 1936 में ओम मंडली के सत्संग में जो भी ब्रह्मा बाबा के सामने जाता उसे श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता था। श्री कृष्ण से मिलने की लालसा दादी को ब्रह्मा बाबा के समीप ले गई और वह अपनी सहेली के साथ सत्संग में जाने लगी। उस समय वह मात्र 14 वर्ष की थी। यहीं से उनका रुझान उस सत्संग की ओर आरंभ हुआ जो बाद में ईश्वरीय मिशन का रूप लेता गया। सन 1936 का समय संस्था का प्रारंभिक दौर का समय था।
दादी जी अपने व्यवहार और कर्तव्य निष्ठता से हर किसी को आकर्षित कर लेती थी। बाबा के सानिध्य में उनकी त्याग और तपस्या गति को पकड़ने लगी। सन 1936 में एक दिन रमा जब अपने घर में सोई हुई थी, तभी उन्हें बांसुरी बजाते श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। यही नहीं, श्री कृष्ण के पीछे एक सफेद फरिश्ते को भी देखा। दादी को लगा जैसे कि मैं सत्यनारायण भगवान को देख रही हूं। अब वह धीरे धीरे ओम मंडली में रमती गई, जहां 14 वर्षों तक ब्रह्मा बाबा ने उनके साथ कई माताओं बहनों को इतनी गहन योग तपस्या कराई जो वे अंदर ही अंदर परिपक्व होती गई। हम आए, दादी थोड़ा पहले आई थी। ब्रह्मा कुमारी जीवन एक आदर्श जीवन है, ऐसा हमने दादी जी के जीवन से देखा। दादी जी का दिव्य धारणा युक्त जीवन, उनकी मुस्कान अनेक ब्रह्मावत्सों को उत्साह उमंग भर देता था। सबसे पहले दादी जी ही बाबा के पास आई थी और शुरू से लेकर बाबा के साथ रही, जिस कारण जैसे बाबा चलाते रहते थे उसी प्रकार बाबा के जाने के बाद हम सबको ऐसे ही लगता था जैसे बाबा ही स्वयं चक्कर लगा रहे हैं। ओम मंडली में आने के बाद बाबा ने दादी जी का नाम कुमार का रखा। वह एक तेजस्वी आध्यात्मिक नेता के रूप में उभरने लगी। जापान में धर्म संसद का नेतृत्व करने के बाद अब बाबा उन्हें बड़ी जिम्मेदारियों के लिए भी आगे बढ़ाने लगे। इसके बाद वे मुंबई के सेवा केंद्रों की प्रभारी बनी। फिर तो उनके निर्देशन में पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र में सेवाओं का विस्तार हुआ और 1974 में उन्हें महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटक और गुजरात का प्रभार भी सौंपा गया। यह कारवां बढ़ता रहा और उनके साथ 6 सदस्यों के दल ने विश्व में कई देशों में जाकर अनेक सेवा केंद्रों की नींव रखी और भारतीय संस्कृति को एक नया रूप देना प्रारंभ कर दिया। दादी जी मेरी माँ जैसी थी, जिसको मैं माँ थी, माँ जैसी क्या, जिसको मैं भूल नहीं सकती हूँ कभी भी। ये वही कमरा है जहाँ मेरी प्यारी दादी रहती थी और इसी कमरे से अनेक आत्माओं का कल्याण हुआ। हमें भी बहुत पालना मिली, बहुत प्यार मिला। दादी की प्यार भरी गोदी में खेले और जो भी आता था दादी जी उनसे मिलती थी, उसकी समस्या का हल करती थी, उनको प्रेम देती थी। आज भी हमको यही फीलिंग आती है, मेरी प्यारी दादी यहाँ ही बैठी है, यहीं पर है, कहीं गई नहीं है। और आज भी वो मेरे से बहुत दिल की बातें करती है और मेरे को बहुत प्रेरणाएं देती है। हर कार्य में उनकी गाइडेंस पर जैसे पहले करती थी वैसे अब भी मैं कर रही हूँ। संस्था की पहली मुख्य प्रशासिका जगदम्बा सरस्वती ने सन 1965 में अपने पुराने कलेवर को छोड़ा। उसके बाद ब्रह्मा बाबा ने अधिकतर कार्यभार दादी प्रकाशमणि जी को देना आरंभ कर दिया। वह धीरे धीरे बाह्य और आंतरिक नेतृत्व संभालने लगी। दादी जी फिर देश भर में भ्रमण कर सेवाओं का कार्यभार देखने लगी। ओम मंडली अब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात होने लगा।
फिर तो धीरे धीरे संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा की स्थिति भी उपराम होने लगी। 18 जनवरी 1969 का दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया कि जब प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने अपने भौतिक कलेवर का त्याग किया। वह एक ऐसा वक्त था जब पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के अधिकारों की चर्चा तक नहीं होती थी। परंतु ब्रह्मा बाबा के बाद दादी प्रकाशमणि ने अपने तप और आध्यात्मिक आभा के बल पर परमात्मा के कार्यों को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया और शिव शक्तियों का कारवां आगे चल पड़ा। दादी जी ने कुशल नेतृत्व करते हुए संस्था को असीम ऊंचाइयां दी। वह भाई बहनों को साथ लेकर चलीं और माताओं और बहनों की बेहतरीन पालना करते हुए उन्हें एक शक्ति सेना की शक्ल दी। अब उनका लोहा हर कोई मानने लगा था। चाहे सम्मेलन हो या संगोष्ठी, सभी में दादी जी को आमंत्रित किया जाने लगा। अब लोगों को यह आभास होने लगा था कि महिलाएं नर्क का द्वार नहीं बल्कि स्वर्ग का द्वार हैं। सन 1972 से लेकर 1980 तक देश विदेश में आयोजित कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का नेतृत्व करने का उन्हें अवसर मिला। परमात्मा के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाने की उनकी योजनाएं साकार स्वरूप लेने लगी। समाज के हर क्षेत्र में सेवाओं का विस्तार हुआ। माउंट आबू अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय से ही पूरे विश्व की गतिविधियां संचालित होने लगीं। बैंगलोर विधानसभा के बैंक्वेट हॉल में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन सर्वाइवल का आयोजन किया गया। संस्था एक वट वृक्ष का रूप ले चुकी थी। चारित्रिक उत्थान की मशाल लेकर यह संस्था आगे बढ़ती रही। इसे और विस्तार देने के लिए दादी जी के ही निर्देशन में 18 प्रभागों का निर्माण किया गया और सन 1983 में पहले यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस का आयोजन माउंट आबू में किया गया। इसमें धर्मगुरु दलाई लामा समेत कई बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। इसके साथ ही 1984 में अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप सहित 13 देशों में दादी जी ने भ्रमण कर मानवीय सेवाएं की। मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, वो मैंने मीठी दादी से सीखा। अभी दादी 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 करे तो दादी के वंडरफुल बचपन से लेकर के दादी को देखा था। ज्ञान में आने के पहले भी दादी साधारण लड़की नहीं थी। जब बाबा की बनी तब से लेकर के दादी को दादी कहा। लंदन में यहाँ भी कहाँ का दादी मुझे ऐसे बाकी पहन के बैठी है। वो फोटो बड़ा अच्छा, जब मैं फोटो देखती हूँ दादी मुझे ऐसे गले लगा के खड़े खड़े खड़े। लंदन में भी बगीचे में ऐसे प्यार कर रही थी। ऐसे फोटो जहाँ तहाँ देखा ही पड़ता है, पर फोटो तो फोटो है, पर अंदर जो भाषा ली हुई है वो तो दिल में अंदर छपी पड़ी है ना। अब संस्था अपने बृहद रूप को धारण कर चुकी थी। चारों ओर सेवाओं का विस्तार होने लगा था, जिसके तहत पूरे विश्व में शाखाओं का खुलना प्रारंभ हो चुका था। सन 1988, 1989 एवं 1990 में ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड समेत कई प्रोजेक्ट चलाए गए, जिसको 122 देशों में एक साथ चलाया गया। इसमें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी समेत कई प्रख्यात हस्तियों ने संस्था के कार्यों को सराहा तथा पूरा सहयोग दिया। उनके निर्देशन में यह संस्था अब सभी वर्गों में अपनी पैठ बना चुकी थी। इसको देखते हुए मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने दादी जी को डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा। जैसे वो मिलती थी तो बहुत ही
अपनेपन की भावना, अपनेपन की बातें आती थी और साथ में ज्ञान और योग के हिसाब से भी उनका जीवन बहुत ही सुंदर था। एक नेचुरल जीवन क्या होता है, ईश्वरी जीवन, उनके प्रैक्टिकल लाइफ से दिखता था। 14 मास 14 महीने दादी जी हमेशा मुझे यही चाहती थी कि आसपास रहें, साथ में हम लोग बैठकर ईश्वरी महावाक्य, जिसको हम मुरली कहते हैं, वो पढ़ते थे। दादी जी थोड़ा सुनाते, फिर मुझे दे देते कि आप सुनाओ आगे। दादी जी ममता की अवतार बन चुकी थीं। उनके सामने कोई भी छोटा या बड़ा नहीं था। जो भी उनके सामने आता वह उनका होकर रह जाता। जीवन में सुख का अनुभव करना है तो सर्व के प्यारे बनो। सर्व के, एक से क्यों बनो, सब के बनो। जो भी संबंधी मित्र लौकिक अलौकिक जो है, सर्व के प्यारे बनो, किसका वैरी नहीं, तो सब वसे जाते। उनके बोल और आचार व्यवहार बिल्कुल वरदानी हो चुके थे। वह जिधर भी निकलती उधर सद्भावना की ब्यार बह निकलती। चाहे गरीबों को कंबल बांटना हो या राहत चारा बांटना हो, सब दादी जी के सानिध्य में होने लगा। वह बच्चों के साथ बच्चा तथा बड़ों के साथ बड़ा बनकर कार्य करती थीं। वह कभी बैडमिंटन तो कभी क्रिकेट खेलकर लोगों का दिल जीत लेती थीं। दादी प्रकाशमणि जी का आध्यात्मिक प्रकाश पूरे विश्व में फैलने लगा। वह पूरे विश्व की दादी बन गई। उनके सानिध्य में संस्था ने विश्व के 138 देशों में आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए जाति, धर्म और सरहद की दीवारों को तोड़ा। इसके कारण कई प्रदेशों के राज्यपालों तथा मुख्यमंत्रियों ने उन्हें राजकीय सम्मान भी दिया। दादी जी को देख करके ऐसे वो प्रकाश की मणि चमक रही थी, ऐसा सुंदर हर्षित चेहरा था, जो मुझे प्रेरणा आई कि मैं भी अपनी जीवन ऐसे बनाऊं। पूरी दुनिया को प्रकाशमान करती हुई दादी प्रकाशमणि 25 अगस्त 2007 को शनिवार प्रातः 10:10 पर हम सब की स्थूल आंखों से ओझल हो गईं। आज भले ही वह साकार रूप में हमारे बीच में नहीं है, परंतु उनका मार्गदर्शन आज भी लाखों लोगों की जिंदगी में ज्ञान की रोशनी भर रहा है। Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way.
and forevermore. That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. राजयोगिनी दादी की याद में है ये वंदन, शिव यज्ञ की सेवा में मानो अर्पित हुआ ये चंदन। ईश्वरीय विद्यालय कर्म भूमि थी उनकी, यही लक्ष्य था जीवन का, मैं करूंगी सेवा सबकी। ईश्वरीय विद्यालय कर्म भूमि थी उनकी, यही लक्ष्य था जीवन का, मैं करूंगी सेवा सबकी। दिए वचन का किया उन्होंने अंतिम क्षण तक पालन, शिव यज्ञ की सेवा में मानो अर्पित हुआ ये चंदन। राजयोगिनी दादी की याद में है ये वंदन, शिव यज्ञ की सेवा में मानो अर्पित हुआ ये चंदन। सेवा भावी सत्यवादिनी ममता की थी मूर्ति, शिव ज्ञानामृत पिला के सबको की सेवा की पूर्ति। सेवा भावी सत्यवादिनी ममता की थी मूर्ति, शिव ज्ञानामृत पिला के सबको की सेवा की पूर्ति। यूनों ने भी शांति दूत कह किया उन्हें अभिवादन, शिव यज्ञ की सेवा में मानो अर्पित हुआ ये चंदन। राजयोगिनी दादी की याद में है ये वंदन, शिव यज्ञ की सेवा में मानो अर्पित हुआ ये चंदन। स्वमान में रही और अंत में शिव बाबा की गोद ली, हम बच्चों की अर्पित है भाव भीनी श्रद्धांजलि। स्वमान में रही और अंत में शिव बाबा की गोद ली, हम बच्चों की अर्पित है भाव भीनी श्रद्धांजलि। त्याग तपस्या से बना था नष्टो मोहा जीवन, शिव यज्ञ की सेवा में मानो अर्पित हुआ ये चंदन।
राजयोगिनी दादी की याद में है ये वंदन, शिव यज्ञ की सेवा में मानो अर्पित हुआ ये चंदन। जिंदगी एक सफर है, रास्ते मुश्किल ही सही, हौसले घर है बुलंद, मंजिलें फिर दूर We're on a journey in everything we do. It's in our hands to make our dreams come true. ओम शांति।
मैं कहीं भी रहूं, तेरी याद साथ है। किसी से कहूं कि नहीं कहूं, ये जो दिल की बात है। कहने को साथ अपने ये दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है। बस याद साथ है, बस याद साथ है। तेरी याद साथ है, तेरी याद साथ है। कहीं तो दिल में यादों की एक सूली गड़ जाती है, कहीं कोई तस्वीर बहुत ही धुंधली पड़ जाती है। कोई नई दुनिया के नए रंगों में खुश रहता है, कोई सब कुछ पाके भी ये मन ही मन कहता है। कहने को साथ अपने ये दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है। बस याद साथ है, बस याद साथ है। तेरी याद साथ है, तेरी याद साथ है, तेरी याद साथ है। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा। बिछड़ कर चले जाए तुमसे कहीं, तो ये ना समझना मोहब्बत नहीं। जहाँ भी रहे हम तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा। ज़माना अगर कुछ कहे भी तो क्या,
मगर तुम न कहना हमें बेवफा, तुम्हारे लिए हैं तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा। ये होगा सितम हमने पहले न जाना, बना भी न था जल गया शिया, Give peace, take peace. Give love, take love. Give happy, take happy. सूरज सी फैली किरणें जिसकी तेज ललाट से, जन जन शीतल है हुआ जिस पावन गंगा घाट से। तेरे कर्म हमें देते भगवान की पहचान है, वो मीठी प्यारी दादी तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम है, ओ मीठी प्यारी दादी तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम है। कितनों के गम हर लेती वो तेरी मधुर मुस्कान, सद्गुणों से सज कर तुमने सबको दिया सम्मान, सद्गुणों से सज कर तुमने सबको दिया सम्मान। सागर सी तुम गहरी गगन सी ऊंची विशाल है, ओ मीठी प्यारी दादी तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम है, प्यारी दादी तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम है। ईश्वर ने नेतृत्व दिया मानव से देव बनाने का, सोए हुए मानव के मन में फिर से अलख जगाने का, सोए हुए मानव के मन में फिर से अलख जगाने का। दिव्य सोच रखने वाली तुझसे नारी की शान है, मीठी प्यारी दादी तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम है, ओ मीठी प्यारी दादी तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम है। सूरज सी फैली किरणें जिसकी तेज ललाट से, जन जन शीतल है हुआ जिस पावन गंगा घाट से। तेरे कर्म हमें देते भगवान की पहचान है, ओ मीठी प्यारी दादी तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम है, ओ मीठी प्यारी दादी तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम है, ओ मीठी प्यारी दादी तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम है, ओ मीठी प्यारी दादी तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम है।